बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 14 अक्टूबर सन 2021 बरोज़ जुमेरात। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत में नॉर्मल हालात के मुतालिक बात करते हैं कि वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल्ला अल सनाद ने कहा है कि हमने इस वबाई मर्ज़ की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन और मराहिल को अबूर कर लिया है। अगले आने वाले दिन और वक्त बेहतर और आसान होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हर एक फ़र्द की कोशिश और एहतियात करने की वजह से कुवैत में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हुई है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। जैसा कि वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कुवैत में नॉर्मल हालात जैसे कोरोना से पहले के थे की तरफ लौटने का कहा है, जिससे उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अक्टूबर में ही कुवैत में दीगर सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल कर दी जाएंगी। जैसा कि फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिका अदारों में नए वीज़े शुरू हो गए हैं, तो बाकी शोबों में भी जल्द ही नए वीज़े खुलने का ऐलान किया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट अफेयर अब्दुल्ला अल मता ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वबाई मर्ज़ के दौरान 59,000 गैर मुल्की मजदूर रज़ाकाराना तौर पर कुवैत को छोड़कर अपने आबाई ममालिक रवाना हो गए हैं, जो कि इस वक्त इस बात की निशानदेही करता है कि अथॉरिटी के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है और ना ही कोई भी कमियाँ जब तक सिक्योरिटी की पाबंदियाँ ना हो यहाँ ठहर सकती है। एक टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा कि कुवैत से रवाना होने वाले और कुवैत में दाखिल होने से कासर अफराद के दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। ये नोट करते हुए कि जो लोग रज़ाकाराना तौर पर कुवैत छोड़ गए हैं उनकी तादाद 59,000 के करीब थी, जबकि इसके अलावा जिनके रिहायशी अकामे एक्सपायर थे या जो बग़ैर अकामे के काम कर रहे थे उनको सिक्योरिटी कैंपेन में गिरफ़्तार करके मुल्क बदर किया गया। उनकी तादाद हज़ारों में है, जो कि 59,000 के अलावा है। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वबा के बाद हमने अगर इन लोगों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला ना किया तो कुवैत में मज़दूरों की शदीद किल्लत हो सकती है, जिससे कुवैत को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत के लिए कम कीमत की परवाज़ें चलाने के लिए ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि सऊदी शहर रियाज़ में होने वाले इवेंट्स पर कुवैत से जो लोग भी शिरकत करेंगे उनके लिए लो कीमत यानी कम प्राइस कीमत वाली टिकट की परवाज़ें चलाई जाएंगी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि रियाज़ सीज़न में होने वाले त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सऊदी एयरलाइन फ्लाइडल अपनी कम कीमत टिकट के साथ कुवैत के लिए परवाज़ें शेड्यूल करेगी। ताहम अभी तक फ्लाइडल को सऊदी गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिली है। जैसा ही मंजूरी मिलेगी तो फ्लाइडल अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर देगी। अगली खबर कुवैत में काम करने वाले डॉक्टरों के मुतालिक शामिल करते हैं कि सिविल सर्विस कमीशन ने कुवैत में काम करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि कुवैती और गैर मुल्की डॉक्टर जो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स, एनेस्थीसिया और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाहों में रवां साल की 1 जुलाई 2021 से 500 कुवैती दिनार का इजाफा कर दिया गया है। बाखबर ज़राए ने बताया है कि 1000 से ज़ायद डॉक्टरों को फ़ायदा पहुंचेगा। ज़राए ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि सिविल सर्विस कमीशन ने सरकारी अस्पतालों के 3 अहम शोबों में काम करने वाले कुवैती और गैर मुल्की डॉक्टरों के लिए माहाना 500 कुवैती दिनार के खुसूसी इजाफे की मंजूरी दी है, जिसका इत्तलाक 1 जुलाई 2021 से किया गया है, जबकि गुजरा जाने वाला 3 महीनों की इजाफी तनख्वाहें एक साथ दी जाएंगी। अगली खबर है कि कुवैत के मारूफ पुल जाबर पुल पर खुदकुशी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। मिस्री शहरी के बाद भारतीय शहरी की पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की गई है। तफसीलात के मुताबिक 24 घंटों से भी कम वक्त में दूसरे वाक़े में एक हिंदुस्तानी बाशिंदे ने जाबर पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की, लेकिन एक प्राइवेट कश्ती चलाने वाले शख्स से बचाने में कामयाब रहा। आज की खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।